केमिकल बड़े ध्यान के साथ पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जो हम बताते हैं उसको सुनना। देखिए जितना इम्पोर्टेंट नोट्स बनाना है उतना ही इम्पोर्टेंट क्लास में लेक्चर सुनते समय देते समय जो सर बता रहे हैं उन बातों को सुनना भी है, क्योंकि हम यहाँ भी जो बात करेंगे वो ऐसी करेंगे कि आपको आगे की पीछे की यहाँ की ऊपर नीचे सब जगह की चीज़ें लिंक होना चालू हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट वही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमें लिंक समझ में आ जाए किसकी कहाँ से है। तो डालिए केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन, कुछ भी डाल सकते हो, दोनों का एक ही मतलब होता है यहाँ पर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। यहाँ तो बहुत कन्वर्जन आते हैं और हम आपको 3 रिएक्शन के नाम बताते थे, उनमें से एक तो आनी ही आनी है, अगर हो गया तो तीनों आ जाए, नहीं तो 2 आ जाए। रीमन टीमन कार्बोजामाइन और कोल्ड रिएक्शन, ये 3 केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनमें से एक तो आनी ही है आपकी, ठीक है ना। अब बहुत ही अलग अजीब प्रकार का पेपर बनाना हो तो बात अलग है, नहीं था, ये 3 बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रीमन टीमन और कार्बोजामाइन तो हम पढ़ चुके हैं, अब रीमन टीमन फिर से पढ़ाएंगे जिस चैप्टर में, तो रिवाइज भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद कोल्ड रिएक्शन आपके लिए, तो पहले उन रिएक्शंस को बाद में टच करते हैं, पहले जो जहाँ से कन्वर्जन आते हैं वो बता दें। ध्यान रखिए यहाँ से कन्वर्जन, फिनॉल से कन्वर्जन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहले हम जो हेडिंग बना रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। आप फर्स्ट नंबर की कैसी है फर्स्ट हेडिंग हमारी? फर्स्ट हेडिंग कुछ इस प्रकार से है कि आपके एग्जाम में अगर ये रिएक्शन आएंगी तो ऐसे ही आएंगी। फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए आ जाएगी, कन्वर्जन रूप में बता रहे हैं हम। फिनॉल से एक नंबर की आएंगी और ये एनिलीन बनाने के लिए आ जाएंगी। फिनॉल से साइक्लो हेक्सेनॉल ये बनाने के लिए आपका आ सकता है। ये फिनॉल से बेंजीन बनाएंगे, फॉर्म बेंजीन from phenol, form aniline from phenol, form cyclohexanol from phenol। अच्छा आप लोगों से एक चीज पूछे ना, यहाँ थोड़ा सा क्या होता है, देखो हम इतने साल पढ़ाने का हमने जो अनुभव किया कि बच्चों को कहाँ दिक्कत होती है वही हम लिख रहे हैं। मतलब हम एक क्वेश्चन लिखते, जैसे हमने लिखा यहाँ पर बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, बच्चे को क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल टू, तो ऊपर वाले क्वेश्चन का क्या मीन है और इस क्वेश्चन का क्या मीन है? फिनॉल से बेंजीन बनाए, बिल्कुल राइट है। बेंजीन फ्रॉम, कन्वर्जन 2 ही प्रकार के प्रोपोजिशन से आता है आपका, फ्रॉम से और टू से, इसके अलावा किसी से नहीं आता है आपका। बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, इसका मतलब है फिनॉल से क्या बनाए? बेंजीन बनाए। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे दे देता है तो बच्चों को इसमें फिनॉल टू बेंजीन, फिनॉल को कहाँ ले जाना है? बेंजीन में। तो दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन 2 लगा के भी आ सकता है। तो यहाँ से मतलब है कि फिनॉल को बेंजीन में ले जाना है, यहाँ पर है कि बेंजीन को फिनॉल में जाना है। 2 प्रकार से क्वेश्चन सेट होते हैं, तो ये हमने आपको बता दिया। अब ये 3 और एक्शन हम कर देते हैं, बेंजीन भी बना देते हैं, एनिलीन भी बना देते हैं और साइक्लोहेक्सेनॉल भी बना देते हैं। हम देखिए कितने आराम से बना देंगे, 1 मार्क्स की रिएक्शन काफ़ी है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम
ये हो गया आपका फिनॉल। सबसे पहले फिनॉल से हम बेंजीन बना रहे हैं आपके, देखिए फिनॉल से हम बेंजीन बना रहे हैं आपके। हम तीनों रिएक्शन एक साथ कर रहे हैं, जिस बाकी अगर एक रिएक्शन आए तो आपको एक सेगमेंट उठा लेना है, दूसरी वाली है तो वो हाथ से उठा लेनी, और तीसरी जिसमें आपको समझ में आएगा। देखिए व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद जिंक डस्ट, यहाँ कभी भी मेटल की डस्ट बोली जाए तो इसका मतलब होता है मेटल का पाउडर, ठीक है। यह मेटल की डस्ट जिंक डस्ट से रिएक्शन कराते हैं, और देखिए होगा क्या, ये जिंक यहाँ से इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, क्या निकल गया, जिंक ऑक्साइड, और में बोले तो जिंसाइड बोलते हैं इसको, और में हमने इसको बताया था आपको। और यहाँ से क्या बच जाएगा, सिर्फ H, वो H कहाँ पे जहाँ की चिपक जाएगा, यहाँ पर, और ये हमारी बन जाएगी बेंजीन। अच्छा किसी अच्छे को अगर ये रिएक्शन H साइन में नहीं आएगी, इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्या हो सकता है इसका दूसरा तरीका इस रिएक्शन का, फिनॉल को हम ऐसे लिख दें C6H5OH, ये लिखा ना C6, यहाँ का H निकल चुका है क्योंकि यहाँ OH आ गया है, तो यहाँ तो H बचा नहीं, तो कार्बन तो 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन हाइड्रोजन 5 की बची, यहाँ का निकल चुका है, और OH इसकी रिएक्शन कराई जिंक डस्ट से, तो ये जेड निकल गया, क्या बनेगा C6H6, यही तो क्या होता है आपका बेंजीन होती है। कोई भी रिएक्शन करे आप, चाहे ये करे चाहे ये करे, मार्क्स उनको सिंपल पहले रिएक्शन करें, इसका दूसरी बताते हैं। तो फिनॉल से बेंजीन ऐसे बना सकते हो आप। तो पहला वाला कन्वर्जन हो गया हमारा फिनॉल टू बेंजीन। दूसरा ये था, देखिए ये एक रिएक्शन करती हूँ, आप इसको एज्यूम करके चले एक रिएक्शन हो गई, अब दूसरी कर रहे हैं है ना। जब आपको फिनॉल से बेंजीन वाली है तो इस सेगमेंट को उठा लीजिए, साथ में इसलिए कर दे रहे कि आपको तीनों रिएक्शन याद हो जाए, ठीक है ना। अब फिनॉल से हम बता रहे हैं आपकी एनिलीन, बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है आपको, जब फिनॉल से एनिलीन की बात हो रही है आपको क्या करना है, अमोनिया से रिएक्शन करा देनी है NH3 से, आप एक साथ भी लिख सकते हो, NH3 जरूरी है कि हम लिखना है वैसे इसको, लेकिन यहाँ प्रेजेंसी रखनी है जिंक क्लोराइड की, अमोनिया से रिएक्शन करा देनी है। तो देखिए यहाँ से OH, सॉरी यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया, क्या निकला, H2O निकल गया हमारा, OH और H2O रिलीज हो गया, और ये NH2 आके यहाँ जुड़ जाएगा तो हमारी बन गई एनिलीन, कर लीजिए। तो फिनॉल से हम ये पहुंच गए एनिलीन में, ठीक है। बड़ी आसानी से सभी ये तीनों रिएक्शंस आपको क्लियर हो जाएंगे। फिनॉल टू एनिलीन और एनिलीन फ्रॉम फिनॉल, तो देखिए दो रिएक्शन हो चुकी है। अगर फिनॉल टू बेंजीन आए तो ये वाला सेगमेंट लिखाना है एग्जाम में, फिनॉल टू एनिलीन आ जाए तो ये वाला लिखना, या आप चाहो तो अभी भी अलग अलग लिख सकते हो, इस वाले को लिख लो अलग, इस वाले को लिख लो, तीनों रिएक्शन साथ में इसलिए लिखवाने रहे क्योंकि एक एक नंबर में आ जाती है तो दिक्कत नहीं हो। फाइनली हम जा रहे हैं फिनॉल टू साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। फिनॉल से साइक्लोहेक्सेनोन बनाना है हमें,
अब साइक्लोहेक्सेनॉल क्या होगा, देखिए चीजों को समझना चालू करें। जी हो गया 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, साइकिल में तो साइक्लोहेक्सेन है। अब इसका ई हटा के हमें क्या चाहिए कि यहाँ क्या है, और तो क्या जोड़ दे यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन में क्या जोड़ दिया, और तो ये बनाना है साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इसका मतलब क्या होगा, इस रिंग को तोड़ना है। इस रिंग इसको अगर हम तोड़ दें तो हम साइक्लोहेक्सेनॉल में चला जाएगा। अब बात है अगर रिंग को तोड़ने की, तो आप एक तोड़ना क्या चाहते हैं, ये है आपका फिनॉल। चीजों को समझेंगे तो गलती नहीं होगी। ये बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं हम, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड तोड़ दें। चलो हम ये बॉन्ड तोड़ दिए, ए भी तोड़ दिया, ए भी तोड़ दिया, ए भी तोड़ दिया, लेकिन बॉन्ड तोड़ने से समस्या ये आ जाएगी, इस बॉन्ड से इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी, इस कार्बन की भी, दोनों की एक वैलेंसी कम जाएगी। सेम यहाँ पर होगा, सेम यहाँ पर हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बॉन्ड तोड़ें तो इसकी वैलेंसी ना जाए, और एक साइक्लोहेक्सेनॉल में तो यहाँ एक हाइड्रोजन दे दें और एक यहाँ, तो बैलेंस हो जाएगा। सेम इस केस में करें, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल कितने हाइड्रोजन चाहिए इस केस में, हमें 3H2 चाहिए हमें। 3H2 आएंगे, बॉन्ड को तोड़ देंगे और कहाँ समा जाएंगे, यहाँ 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 यहाँ। हो सकता है इलेक्ट्रॉन अभी समझ में नहीं आए, तो हम सिंपल तरीके से भी बता देते हैं। पहले हम कर दें तो देखिए ये बॉन्ड पूरे टूट जाएंगे, ये 3H2 के द्वारा। और अब हाइड्रोजन ऐसे ध्यान रखिए, हमने आपको बताया था जो हाइड्रोजन होता है वो सभी सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब नहीं होती है, इसलिए मेटल्स चाहिए। तो कैटालिस्ट के फॉर्म में या तो आप यहाँ रखें निकेल, ठीक है ना, या रखें प्लेटिनम, या रखें पैलेडियम, तब काम मिलेगा। यहाँ पर कोई एक कैटालिस्ट लिख सकते हो, जो आपको लिखना हो, तीन की कोई जरूरत नहीं है, हमें नॉलेज के लिए लिख दिया, तीनों लिख लो, एग्जाम के पर्पज से एक ही काफी है ना। तो ये जाके वहाँ पर हो जाएगा, और ये हमारा बन गया और ये देखिए ये बन गया हमारा पहले नंबर साइकिल है, तो साइक्लो 6 कार्बन का है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन आगे ई हटा दी क्योंकि आगे आगे और साइक्लोहेक्सेनॉल, और आप साथ में भी लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेनॉल। एक बच्चा बोला सर अभी नहीं आई हमें रिएक्शन समझ में, हमें ये रिएक्शन थोड़ी टिपिकल लग रही है ये वाली, आप इसको और सिंपल करके बता दीजिए। साइक्लोहेक्सेनॉल देखो, इस रिएक्शन को सिंपल करके ऐसे लिख सकते थे हम, साइक्लोहेक्सेनॉल की रिएक्शन ना ऐसे देखिए। फिनॉल का मतलब क्या है, C6H5OH। इसकी देखिए, जैसे आप इसमें कहीं आप लोग इसमें परेशान हो जाओगे, सर ये आपने यहाँ क्यों नहीं, आप यहाँ लिख दो, गलत थोड़ी है, अमोनिया यहाँ क्यों नहीं, यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी करा रहे हो, यहाँ से कुछ दिन में आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो एक 3H2 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कैटालिस्ट ले लिया हमने, और ये 6 के 6 हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा C6H11OH। अब देखिए ये C6H11 बना कि नहीं बना, इसको चेक कर लें। ये C6H11OH है क्या, इसको चेक कर लें, लिख तो गया है ना। देखिए बताइए इस कार्बन की वैलेंसी, इस कार्बन की, इस कार्बन की, इस कार्बन की, जब यहाँ तक बॉन्ड से वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी, अब यहाँ 6 हाइड्रोजन, तो देखिए पहले यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, कैसे पता चल रहा है हमें, वैलेंसी के कॉन्सेप्ट से। यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 4 बैलेंस है, यहाँ 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 एक होगा,
यहाँ 1 2 3 एक होगा। तो इन पोजीशन में पहले से एक एक हाइड्रोजन थे, ठीक है, लेकिन जब ये बॉन्ड तोड़ा हमने, इसका भी एक हाइड्रोजन कम गया, इसका भी एक कम गया, तो यहाँ भी एक आ गया, यहाँ भी एक आ गया। यहाँ पहले एक भी नहीं था लेकिन अब एक हो गया, यहाँ पहले से एक था तो दो हो गया। तो हुआ क्या है, इसके साथ एक, ये दो, ये दो, अब देखिए बैलेंस सेटिस्फाई हो गई है। इसलिए इसको इतना हम बार बार कर देते हैं आपको कंफ्यूजन नहीं। देख लीजिए वही बन गया C6H5OH, 3H2 आप यहाँ लिख हुए 11 हो गया, C6H5OH हो गया, ये बन गया साइक्लोहेक्सेनोन। ये वाली भी लिख लीजिए आप लोग, है ना, नॉन चीजें सही रहेगी। जब नोट्स बन रहे तो कोई चीज रह सकते हैं, आ रहा है तो जल्दी से लिख जाएगी। रिएक्शंस आएंगी तो कन्वर्जन में ही आएंगी, एक तो आएंगी ही नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गई आपकी। फिनॉल टू बेंजीन जिंक पाउडर का यूज करिए, फिनॉल टू एनिलीन अमोनिया का यूज करिए, फिनॉल टू साइक्लोहेक्सेनोल आप रिडक्शन करा दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन प्रोसेस निकेल प्लेटिनम और पेरिडियम कैटालिसिस एजेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल रिएक्शन। डालिए कोल, कोल अपोस्ट्रोफियस, कोल की रिएक्शन। कोल नाम से ही आती है, ज्यादा होगा तो कोल सिमिट्स रिएक्शन के नाम से आ जाएगी। आगे जाके आप सिमिट रिएक्शन भी पढ़ोगे तो सिमिट रिएक्शन अलग है ना, कोल्ब सिमिट रिएक्शन अलग है। तो कोल्ब नाम से भी आ सकती है, कोल्ब सिमिट नाम के नाम से भी आ सकती है, कोल्ब रिएक्शन। अच्छा कोई ऐसी रिएक्शन पता है आपको जिससे हम सैलिसिल्डिहाइड बना सकते हैं? है रीमन-टीमन रिएक्शन। रीमन-टीमन रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं? सैलिसिल्डिहाइड। और क्या हम रीमन-टीमन रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए आ जाए तो आप इस रिएक्शन का यूज कीजिए, इससे अच्छी रिएक्शन नहीं है सैलिसिलिक एसिड वाला। इसीलिए हमने उसकी CCl4 वाली रिएक्शन कह दी थी कि आपको नॉलेज के लिए पढ़ा दे रहे हैं, बाकी उसकी जरूरत नहीं है। वहां से कौन सी याद रखनी थी? हमें सैलिसिल्डिहाइड वाली। सैलिसिलिक एसिड वाली हमने वहां पर इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि जरूरत नहीं थी हमें। ये मॉस्किट हो रही है। तो सैलिसिलिक एसिड अच्छा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक को क्या बोलते हैं? सैलिसिल्डिहाइड। ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिल्डिहाइड का कन्वर्जन हमें आने लगा है, फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड रीमन-टीमन रिएक्शन। इसका नाम वही करा रहे हैं रीमन-टीमन आपकी एक बार और, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड चाहिए, रीमन-टीमन से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बेस्ट रिएक्शन है कोल्ड रिएक्शन, क्योंकि बड़ी आसानी से हो जाती है, बहुत सरल रिएक्शन है ना। देखिए तो कैसे होते हैं ये रिएक्शन, होती कैसे है पहले देख लीजिए फिर आगे बढ़ूंगा। मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होती है, कई स्टेप आते हैं। और हमने कहा था ना कि आपको केमिस्ट्री में अगर पता है कि किसी रिएक्शन में टेम्परेचर है
किसी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इन्वॉल्व हो रहा है आपकी केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री में टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, बिना घुटने लिखना जाएगा। ठीक है, देखो ये मल्टीपल स्टेप्स में होती है रिएक्शन, कई स्टेप्स में होती है, तो ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। ये हो गया हमारा फिनॉल। एक्चुअली ये रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड से होती है। एक कप सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ये हो गया फेनिल और ये ऑक्साइड, तो ये हो गया फिनॉक्साइड, इसमें H लगा के फिनॉल, ये H हट जाए और यहाँ Na आ जाए तो ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड हमें बनाना है, तो फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन NaOH से कराते हैं। अब यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपकी कवर कर देते हैं। फिनॉल को NaOH से रिएक्ट कर जाता है, क्या अल्कोहल NaOH से रिएक्शन करता है? आज ही समझ लो कि रिएक्शन नहीं करता। ध्यान रखिए, एक डिफरेंस तैयार हो गया आपका, फिनॉल NaOH से रिएक्ट करता है लेकिन अल्कोहल नहीं करता। अच्छा, फिनॉल बेस से रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसका नेचर क्या हुआ, ऐसे देख, तो फिनॉल एसिडिक है नेचर में, अल्कोहल NaOH से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इतना कम एसिडिक है नाम के बराबर। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ लीजिए एक रिएक्शन शुरू करिए जिससे ये पता चल जाए कि फिनॉल एसिडिक और अल्कोहल बहुत वीक एसिडिक है, तो ये रिएक्शन है। इसके साथ क्या लिख देंगे हम, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। अभी हम आगे लिखा भी देंगे और इसके साथ रिएक्शन कैसी होनी है वो भी बता दें। तो ये है, तो ये डिफरेंस तैयार कर लीजिए। अभी हम आपको लास्ट में अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस लगवाएंगे, तो यार एक डिफरेंस याद हो गया होगा, तो sp2, अल्कोहल में sp2, इसमें sp3। दूसरा डिफरेंस ये तैयार कर लो, फिनॉल रिएक्ट विद NaOH फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड वाइल अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट। यहीं पर तीसरा ये है, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर एंड अल्कोहल इज वेरी वीक एसिडिक इन नेचर। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके अल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस चेक करते हैं। लास्ट ईयर क्या, लास्ट 2 ईयर से आ रहा है। तो देखिए एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, और अगर वो आर्गीनियस एसिड बेस हो गए तो 100% से हो रहे क्या निकलेगा, वाटर। आर्गीनियस की एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा क्या निकलता है, वाटर निकलता है। और लेविस एसिड बेस की होती तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेता वो एसिड कहलाता और दूसरा देता बेस कहलाता। तो आर्गीनियस के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होगी, तो यहाँ से H और यहाँ से OH। कई स्टेप्स में जानी है रिएक्शन, इसलिए हम जो भी चीज रिमूव कर रहे हैं वो एरो के नीचे कर रहे हैं आपके। तो हम आपको बता चुके हैं एरो के नीचे अगर कोई भी आप बाई प्रोडक्ट निकालते हो तो वो माइनस करके निकालना पड़ता है। तो ये H2O निकल गया और यहाँ पर Na आके जुड़ गया, क्या बन गया हमारा, A हो गया फिनॉक्साइड, Nl पे ऑक्साइड और यहाँ आके Na जुड़ गया, तो ये कहलाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल। सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल या इसी का नाम होता है फिनॉक्साइड। करिए इस स्टेप को, सोडियम फिनॉक्साइड इसको बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसको आपको समझना है, बस वही स्टेप है, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। इस स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है आपको। अब इसकी रिएक्शन करानी है CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है इसकी रिएक्शन, CO2 से। लेकिन अब कंडीशन आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी। रिएक्शन बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी।
पहले नंबर तो आपको टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर 400 केल्विन और अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो आप 130 डिग्री सेल्सियस। 403 केल्विन चला जाएगा इससे, हम सेल्सियस में 130 डिग्री सेल्सियस याद रखें बेस्ट टेम्परेचर जिस रिएक्शन के लिए। लेकिन ये अंडर नॉर्मल प्रेशर पे नहीं होती है रिएक्शन। जितना प्रेशर अभी हम पे लग रहा है उससे 4 गुना या 7 गुना या 4 से 4 टाइम्स और 7 टाइम्स से बीच होना चाहिए प्रेशर। हाई प्रेशर लगता है 4 to 7 ATM से प्रेशर लगता है और रिएक्शन हो जानी है। देखिए ध्यान से रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड कब बनेगा, जब ऑर्थो पे क्या आएगा COH, ऑर्थो पे COH आना है तो हम यहाँ पर SO करते हैं। और देखिए रिएक्शन कैसे होगी ध्यान से, जे वाला Na यहाँ जाएगा तो हो जाएगा CONA। जैसे ही यहाँ गया CONA हुआ इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हुई तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ लिंक हो जाएगा तो ये OH हो गया और ये हो गया COONA। लेकिन जब इसने इस H को इसको दे दिया तो ये पॉइंट वैकेंट हो गया, ये गरीब हो गया, खाली हो गया यहाँ पर। तो इस पॉइंट पे आके क्या लिंक हो जाएगा COONA। तो देखिए क्या बना हमारा, देखिए ध्यान से, यहाँ से हो गया OH और यहाँ पर लिंक हो गया COONA। अगर यहाँ H आ जाता तो वहाँ तो काम ही खत्म हो गया था, सैलिसिलिक एसिड बनने, लेकिन अभी नहीं आया। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड या सोडियम सैलिसिलेट कहलाता है, ये रिएक्शन करनी। और टेम्परेचर मस्ट, प्रेशर मस्ट, रिमेंबर याद ही रखना है इस रिएक्शन के लिए। अगर आप इसका नाम जानना चाहते हैं तो हम अभी लिख देते हैं सोडियम सैलिसिलेट, या आप लिख सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। हर एक वो जो हम चित्र वगैरह यहाँ पर एरो लगाते हैं आप लोग कर लीजिए करिए, इसका इसलिए करिए कि आप घर में जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाए, एग्जाम में आप चाहे करें या ना करें। अब हमारे पास एक समस्या है कि ये जो Na है अगर ये निकल जाए तो हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इसलिए कुछ नहीं करना है आपको, इस Na को निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या लें, हमारा ये Na निकल जाएगा कैसा जाए, तो कुछ नहीं आपको यहाँ पर आपको डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा देनी है और बना लीजिए सैलिसिलिक एसिड जल्दी से। आप लोग क्या निकल जाएगा, एरो के नीचे लिखना है तो माइनस करके लिखिए और वहाँ पर आपको एरो के आगे लिखना है तो आप उसको प्लस करके लिखिए। ए बन गया हमारा सैलिसिलिक एसिड। OH COOH प्लस तो ये हो गया ऑर्थो है हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और फिर बाकी क्या बचा बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी या 2 पे हाइड्रोक्सी, नंबर 1 इसको मिलेगा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में 1 2 ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी आप बोल सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका बहुत फेमस नेम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। एक कोल्ड रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं हम, इसका रॉ मटेरियल है फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो वो मिलता कैसे सोडियम फिनॉक्साइड, when phenol is treated, when phenol is treated with sodium hydroxide, then sodium salt of phenol is found called sodium phenoxide.
OH रिमूव हो जाएगा। तो ये रिएक्शन एल्कोहल नहीं देता है, ये शो करता है कि फ्लोर मोर एसिडिक है कंपेयर टू एल्कोहल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, कंडीशन टेम्परेचर हाई चाहिए यहाँ पर 130 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से 4 to 7 टाइम्स के बीच में चाहिए। तो ये यहाँ से यानी यहाँ गया, यहाँ आया और CO यानी यहाँ लीक हो गया। फाइनली डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा देंगे, NaCl निकल गया और बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। अब हम आपको बता दें एक बहुत ही अच्छी ड्रग्स है जिसका नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन ये है एनाल्जेसिक, या सिंपली बोल दें हम ये है पेन किलर। एस्पिरिन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, आज आपको एस्पिरिन का फॉर्मूला पता चल जाएगा। एस्पिरिन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है वो होता है सैलिसिलिक एसिड। लिखिए एक लाइन, from salicylic acid, aspirin, ASPIRINE, aspirin can be formed. From salicylic acid, aspirin can be formed, which is used as an analgesic, ANALGESIC, which is used as an analgesic drug, ब्रैकेट में लिखिए पेन किलर। अच्छा देखिए, ड्रग और मेडिसिन में क्या होता है, जितने भी केमिकल्स बॉडी के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को रिलीफ पहुंचाते हैं वो कहलाते हैं हमारे ड्रग्स। लेकिन ड्रग्स में भी एडिक्टिव और नॉन एडिक्टिव। ड्रग्स एडिक्शन को भी प्रेरित करती है, यूज करती है, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो एडिक्शन को प्रोड्यूस नहीं करती। जो एडिक्शन को प्रोड्यूस करती है उनको मेडिसिन नहीं कहा जाता। ऐसी ड्रग्स जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, डिसीज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी पे या तो वर्क करती है और सिम्टम्स को डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है और हमें रिलीफ बनाती है, और उसका कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे ना हो या बहुत ही कम हो, उन्हीं ड्रग्स को मेडिसिन कहा जाता है। तो सभी मेडिसिन और ड्रग्स हैं, लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं, ये बात ध्यान रखिए। ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स, सभी मेडिसिन ड्रग्स की कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि वही ड्रग्स जो रिलीफ के पर्पज से यूज किया जाए और उसके द्वारा कोई साइड इफेक्ट ना हो या फिर बहुत कम हो, वो हमारी कहलाती है मेडिसिन। लेकिन ड्रग्स में भी एडिक्टिव, जे एडिक्शन भी प्रोड्यूस कर सकती हैं आपकी, जैसे हीरोइन हो गया, ओपियम हो गया, जैसे ड्रग्स है जिनको अगर आप ले लेते हो तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड 24 आवर 48 आवर्स के लिए आपकी बॉडी बहुत एनर्जी से भर जाएगी, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही इनका हम कह सकते हैं वर्क खत्म हो या फिर इनका असर खत्म होगा, ठीक है ना, उसके बाद आपकी बॉडी बहुत तेज पेन करेगी, आपको लगेगा किसी ने उठा के पटका हुआ है, इस प्रकार से है। तो फिर वो ड्रग्स की कैटेगरी में नहीं आती है, वो हैबिचुअल बना देती है, आदमी को एडिक्टिव बना देती है, उसी को बोलते हैं एडिक्शन, है ना, या बहुत शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तो नशे की लत लगना, ठीक है ना। तो पेन किलर है, आज ही ध्यान रख लीजिए कि एस्पिरिन जो है आपकी एक पेन किलर है ना। कैसे बनती है पेन किलर उसको भी देख लेते हैं। एस्पिरिन का फॉर्मूला आपको बताते हैं। देखिए सैलिसिलिक एसिड रॉ मटेरियल है आपका, और COH सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पर रिएक्शन करानी है हमें एसिटिक एनहाइड्राइड, बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, बताइए क्या होगा। CH3C
ये का एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या ये एसिटिक एनहाइड्राइड है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है? CH3COO है। जब भी एसिटिक एसिड से आप वाटर रिलीव कराएंगे तो कम से कम उसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए। एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है वाटर का निकल जाना, -2। तो देखिए यही फॉर्मूला बन जाएगा, ये लिंक हो गया CH3CO CH3CO CH3CO, इनके बीच में क्या है? ऑक्सीजन। CH3CO CH3CO, इनके बीच में आ गया ऑक्सीजन। तो जब एसिटिक एसिड से एनहाइड्राइड डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा तो वो चला जाएगा अपने ये एनहाइड्राइड। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी जरूरी नहीं कि करना थोड़ा सा जो हमने यहाँ पर हम इसलिए ऐसा कर देते कि आपको बॉन्डिंग भी क्लियर हो जाए। आप सिंपली इस फॉर्मूले को ऐसे भी बना सकते थे, या ऐसे भी बना सकते थे CH3CO CO यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये थे CO या ऐसे भी बना सकते थे जैसे आप बनाना चाहें, जैसे आपकी इच्छा। चलिए आइसक्रीम से आइसक्रीम बना देते हैं आपकी, लीजिए आपकी आइसक्रीम बन गई। आइसक्रीम बना देते हैं, ये निकाल दो। क्या निकल गया? एसिटिक एसिड निकल गया CH3COOH। अब लिंकेज ध्यान से देखें तो गलत हो जाएगा। CH3COOH, अब यहाँ से बचा O और यहाँ से सिंगल बॉन्ड, तो इस O के से आके सिंगल बॉन्ड लिंक होगा, बाकी है लिख देंगे, तो वही है हमारी एस्पिरिन। तो आज से आपका एस्पिरिन का केमिकल फॉर्मूला पता चल गया फार्मेसी के पर्पज से। तो देखिए यहाँ से O, तो बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ है सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और आगे है CH3, और यहाँ का फॉर्मूला टच नहीं किया हमने। तो आपसे अगर एस्पिरिन बनाने के लिए आए सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन, तो ये रिएक्शन लिखिए, लेकिन अगर कोल्ड रिएक्शन आ जाए तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपको सैलिसिलिक एसिड पे रुक जाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोल्ड रिएक्शन आती है तो आपको सैलिसिलिक एसिड पे रुक जाना है, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है इसकी। चलिए तो हमारे पास आज से ध्यान रखिएगा, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड पे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, आ चुकी है हमारे पास। कौन सी है वो? कोल्ड रिएक्शन है। और फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड पे जाने के लिए हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? रीमन टीमन। उसको भी हम 5 मिनट में यहाँ पर करा देते हैं रीमन टीमन रिएक्शन को, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं। कोल्ड रिएक्शन क्लियर है, बन जाएगी। कोल्ड एस्पिरिन, तभी एस्पिरिन पे जाना जब आपसे कहे, नहीं तो कोल्ड रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड पे आके खत्म हो जाती है, ठीक है। अब हम आपको जल्दी से रीमन टीमन रिएक्शन करा देते हैं। पहले हम इसको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं। रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, आपके टैक्स से ध्यान आया नहीं ना हमें, रीमन टीमन रिएक्शन में सिर्फ आपने बेसिक रिएक्शन लिखी है, मेटल तो लिखी नहीं, ठीक ना। हमने चेक किया क्यों लिखनी है, कभी उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो रीमन टीमन रिएक्शन के लिए सबसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें, फिर उसकी पूरी रिएक्शन करा देंगे। सैलिसिल्डिहाइड बना सकते हो आप इससे, सबसे इंपॉर्टेंट है रीमन टीमन रिएक्शन से आप सैलिसिल्डिहाइड पे आ सकते हो,
एंड कोर रिएक्शन से आप सैलिसिलिक एसिड पे जा सकते हो। तो कभी भी कन्वर्जन आ जाए आपके में फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का कन्वर्जन आ जाए, ध्यान रखना है इस बात को। तो आप ध्यान रखिए कोर रिएक्शन, और कभी भी फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड का जाए तो आप ध्यान रखिए आरटी रिएक्शन, है ना। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड अगले दिन बनाया है कोर रिएक्शन, और फिनॉल से सैलिसिलेट हीमर रिएक्शन याद रखिए। अच्छा, तो पहले हम इसकी एक आउटलाइन तैयार करवाते हैं जल्दी से। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, तो ये क्या बनाता है आपका सैलिसिल्डिहाइड बना देता है। कैसे वो भी हम बता देते हैं, ये सैलिसिल्डिहाइड बना देगा आपका। लिखते थे सैलिसिल्डिहाइड बना देगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम मैकेनिज्म में जा रहे हैं इसकी। एक बात और ध्यान रखना, क्या हम रीमन टीमन रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हैं, लेकिन सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए हमने आपको एक बहुत बेहतरीन रिएक्शन बता दी है कोल्ड रिएक्शन, तो आप उसी से बनाइए। लेकिन नॉलेज के लिए हम यहाँ पर दोनों ही बता देते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो रीमन टीमन रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉर्म सैलिसिलिक एसिड बाई रीमन टीमन रिएक्शन। इससे क्या होगा, क्लोरोफॉर्म की जगह आपको लेना पड़ेगा CCl4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। लेकिन हमें रिएक्शन बता जरूर रहे हैं आपको सैलिसिलिक एसिड के लिए, लेकिन जब भी आपकी फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड के लिए आए तो आप कोर रिएक्शन को ही प्रेफरेंस दें, इसको रहने दें। मैन कभी भी आपसे रीमन टीमन रिएक्शन पूछी जाए तो आपको मैन ध्यान रखना ही है। अब चलिए हम ये करा देते हैं आपको। देखिए, कैसे बनता है, तो फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड कैसे बनेगा, कैसे यहाँ पर हम करते हैं। देखिए, ये है आपका फिनॉल, रिएक्शन करानी है क्लोरोफॉर्म CaCl3 सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। 2 मॉलिक्यूल तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेंगे यहाँ पर। कंटेनर लिया, ये सब कुछ डाल दिया, रिएक्शन स्टार्ट। देखो बड़े ध्यान से देखो, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकला H2, यहाँ से H, यहाँ से OH, H2 निकला। अब ध्यान से देखना, ठीक है ना। J वाला Na आके यहाँ लिंक हो जाएगा, A वाला Na यहाँ पर आके लिंक हो जाएगा, तो ये फिर से वही सोडियम मोनोऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन अभी रिएक्शन बाकी है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का काम हमने देख लिया, हो चुका है पूरा। यहाँ से H, यहाँ से OH, H2 निकल गया, Na आगे। अब ये वाला मॉलिक्यूल कैसे काम करेगा, इसको देखो ध्यान से। हमें पहले ध्यान रखना है कि हमें ऑर्थो पे जाना है, ऑर्थो पे ही लेनी हम, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोजन ने शो कर दिया, ये है फिनॉल, ये है फिनॉल। देखिए अब क्या होगा, J वाला H, J वाला H और ये वाला OH और H2, एक H2 पहले से निकलेगा, एक और निकल गया, OH2, ठीक है। अब यहाँ की बैलेंस ही खाली हो गई, तो यहाँ पे कुछ लिंक होगा,
लेकिन उस लिंकेज से पहले यहाँ पर ये Na बचा हुआ है, तो देखिए J यहाँ से Na, तो पहला स्टेप है, इसका ध्यान रखना है, बाकी सब बहुत सिंपल है। और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा हमारा Na। ये फर्स्ट स्टेप है, थोड़ा ध्यान रखना, बाकी फिर हम एक बात समझ जाते हैं। यहाँ से H, यहाँ से OH, एक H2O निकला, ये वाला Na यहाँ लिंक हो गया। इस वाले NaOH में से AOH यहाँ से H को लिंक करेगा, तो एक H2O पहले सा प्लस एक और 2H2O, ये यानी Cl को ले जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से बचा क्या CH Cl2, यहाँ की वैलेंसी कम हुई, ये CH Cl2 यहाँ पे लिंक हो जाएगा। करिए इस स्टेप को, इसके बाद तो बहुत सिंपल है। CH2 को ऐसे शो करना जैसे हमने किया है, देख लो एक बार। एक एक चीज को अंडरलाइन करो जैसे हमने किया है, जैसे आपको समझ अपने तरीके से कर सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए कहाँ से क्या निकला है। ये Cl इस प्रकार से शो करना जैसे हमने यहाँ पर किए हुए हैं, इनको पैक मत कर देना, Cl2 को सीधे मत जोड़ देना यहाँ पर, जब जोड़ना है तो जोड़ दो, लेकिन बाद में आना। अब ध्यान रखिएगा जितने Cl हो, देखो यहाँ से बचा था CH और Cl2, जितने Cl हो, अगर डायरेक्ट भी लिख दिए Cl2 तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके समझेंगे उसको, ठीक है। जितने Cl हो उतनी ही NOH लेना है आपको। ऐसा क्यों करना है, सीधी सी बात है। 2Na2Cl को निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ से Na2Cl निकल गए, बचे हुए दोनों OH, एक यहाँ लिख जाएगा, एक यहाँ लिख जाएगा, ये निकल गए हमारे 2NaCl हमारे निकल गए, और दोनों के दोनों OH इस CH से आगे लिख जाएंगे। अब इन OH को जरूर ऐसे शो कर देना, तो 2Na और ये वहाँ पे CH एक OH होगा, एक OH होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए इस पोजीशन पे एल्डिहाइड, तो ऐसा क्या करें हम, यहाँ एल्डिहाइड आ जाए, यहाँ तक देखिए क्लियर है, समझ आइए। अब हम ऐसा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ CHO ग्रुप हो जाए, तो हम अपना देंगे CH2, बाकी जो बच रहा है उसको निकाल दो, यहाँ से H और यहाँ से OH, H2 निकल गया, और ये बन गया हमारा, यहाँ से आ गया CHO एल्डिहाइड ग्रुप और ऊपर है ONA, लेकिन हमें ऊपर ONA थोड़ी चाहिए, ये तो सोडियम सॉल्ट और बेंजल्डिहाइड बन गया, हमें तो ऊपर OH चाहिए। तो हम आपको बता दें कभी भी आपको ONA दिखे तो वहाँ पर H लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, अब हम माइनस करके इतना देना नहीं तो प्लस करके यहाँ, तो ये NaCl निकल जाएगा, और हमारा जो पर्पस था सैलिसिल्डिहाइड बनाने का, ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, ये बन गया हमारा सैलिसिल्डिहाइड। ऑर्थो और 2 ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, और इसका नाम देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड इसका नाम। सैलिसिल एल्डिहाइड
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन और सैलिसिलिक। अच्छा, कुछ बातें बतानी है आपको, तो यहाँ देख लीजिए। अब आप लोग अपने दिमाग में एक बात फिक्स कर लो, दोनों रिएक्शन आपके लोगों को सामने सामने दिखा दी हमने, जिसमें कहीं आपको दिक्कत ना आए, बिल्कुल साथ में करवा दी। फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड की कोल्ड रिएक्शन और फिनॉल टू सैलिसल्डिहाइड की रीमर-टीमर रिएक्शन। एक ही स्टेप है पहला वाला, जो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। HOH H2O Na नहीं हुआ, NaCl निकल गया, AOH यहाँ से H2O निकल गया, 2H2O 50Cl। इसके बाद जितने Cl उतने NaOH ले लें, OH H2O, बहुत सिंपल है। इसके बाद ठीक है, तो इससे फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड क्या है, रीमर-टीमर रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म और एनिमल से रिएक्शन करानी है ना, एक क्लोरोफॉर्म लिया है यहाँ पर हमने, क्लोरोफॉर्म अच्छा, अभी हम इसे सैलिसिलिक एसिड बना के दिखा देते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है यहाँ पर, वो हम आपको बता दें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन आता है कि फिनॉल में रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होती है। आपका आंसर होगा कि सर क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग स्पीशीज। नहीं, ये रिएक्टिंग स्पीशीज नहीं है, ठीक है ना। रिएक्टेंट्स हैं, ये यहाँ पर आके रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन रिएक्टिंग स्पीशीज यहाँ पर जो बीच में बनती है इंटरमीडिएट के रूप में, वो होती है। अब आप जानते हो कि अटैकिंग रीजन 3 ही प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फ्री रेडिकल, दूसरे होते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल, और एक 3 यही कराते हैं आपकी अटैकिंग रीजन या रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टेंट्स नहीं है, लेकिन अटैकिंग रीजन कौन है, फ्री रेडिकल है कि न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपकी, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ये आपके लिंक हुआ है, इसको बड़े ध्यान से हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर लिंक हुआ है, ये CaCl2, ये इस फॉर्म में आके लिंक होता है यहाँ पर CCl CCl, और इसके पास एक लॉन्ग पेयर होता है। तो यहाँ पर जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो है कार्बीन। ध्यान देखिएगा, डाइक्लोरोकार्बीन, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। अच्छे से ध्यान रखना है बात को। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज, लेकिन अभी भी हमें अपना आंसर नहीं मिला कि ये न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है कि फ्री रेडिकल है। क्या है, फ्री रेडिकल तो है नहीं, साफ साफ दिख रहा है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और टूवर्ड्स न्यूक्लियस अट्रैक्ट होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा। बच्चों को गलती कहाँ कर देते हैं बच्चे, यहाँ पर बच्चों ने देखा कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो किसको देगा, ना पॉजिटिव चार्ज है, अगर न्यूक्लियस को देगा। तो बच्चों ने देखा कि अगर इसके पास लॉन पेयर होता है वो तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो उन्हें लग गया न्यूक्लियोफाइल। नहीं, ये तुरंत गलत हो जाना है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। देखिए, हाँ, जिनके पास एक्स्ट्रा लॉन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही वर्क करते हैं, जैसे अमोनिया, इसके बाद एक्स्ट्रा लॉन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। वाटर, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो फिर ये क्यों नहीं कर रहा, अच्छा चेक करो, अमोनिया का टेस्ट चेक करो आप, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 और 8, इसका भी 2 4 6 और 8, इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है। तो इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ये नहीं कि पूरी तरीके से दे देंगे। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, सामने वाले का भी मदद कर देंगे। इनका पहले से ऑक्टेट कंप्लीट था, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस बात को ध्यान रखना कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रोफाइल। तो 2 पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंस इसके ध्यान रखने हैं आपको। डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल है,
थर्ड जो क्वेश्चन पूछ सकते हो वो ये कि जो रेक्टिंग स्पीसीज है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हम देख लें सिग्मा प्लस लॉन पेयर देख लें तो 1 2 3 और 3 मतलब S और 2 P, यही होता है 3 का मतलब। अगर 4 होते हैं तो S P P P, अगर 5 होते हैं तो P के तो 3 ही हो सकते हैं मैक्सिमम और वाइटर, तो P खत्म। फिर हमें S P P P और B के पास तो यहाँ तो 3 ही है, 1 2 और 3, तो sp2 जिसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है कार्बन, ध्यान रखिएगा, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इट इज अ इलेक्ट्रॉन की कमी वाली डिफिशिएंट स्पीसीज, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बात कर रही है ना। इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज है। अब हम यहाँ पर एक रिएक्शन कर रहे हैं वो आप लोग घर से करोगे पर, ठीक है, इतना लिख दिया। पेश करता हूँ आपको, बस कपलिंग रिएक्शन में आ रहे हैं ना। अच्छा पहले हम यहाँ पर एक चीज और बता दें फिर आते हैं उस पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक कंटेनर लिया हमने, उस कंटेनर में डाल दिया फिनॉल, उस कंटेनर में डाल दिया हमने क्लोरोफॉर्म, उस कंटेनर में डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और छोड़ दिया। तो ये कुछ इस रेशियो में रिएक्शन करेंगे, क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ तक पहुँच जाएंगे। लास्ट में कुछ समय बाद हम इसमें डाल देंगे डाइल्यूट एसिड, तो ये हमारा सैलिसाइल्डिहाइड बना देगा। पर इस कंटेनर में जब आप इतना सब कुछ डालते हो और ये डालते हो सैलिसाइल्डिहाइड मींस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है, लेकिन 10% रिएक्शन तो ऑर्थो पे हो रही है, सभी मॉलिक्यूल्स ऑर्थो पे क्यों हो रही है वो भी बता देते हैं। ऑर्थो पे रिएक्शन हो रही है तो ऑर्थो का, लेकिन 10% रिएक्शन पैरा पे भी होती है, मींस हमारा ये वाला बेंजल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन ये नाम के बराबर बनता है नेग्लिजिबल अमाउंट में, इसलिए इसकी कभी चर्चा नहीं की जाती। हम सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि मेन प्रोडक्ट तो आपका यही होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड सैलिसाइड, लेकिन थोड़ा सा इसमें पैरा वाला भी बनता है ना, तो वो भी हम लिख देना है कि सम अमाउंट ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आल्सो फॉर्म। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इस रिएक्शन में रीमन-टीमर रिएक्शन में यही क्यों बनता है मेन प्रोडक्ट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी हमारा मेन प्रोडक्ट क्यों बनता है, पैरा वाला क्यों नहीं बनता। तो इसका रीजन ये है, ऑर्थो के केस में इनके बीच में क्या हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रही मतलब इंट्रा, और मॉलिक्यूल्स के बीच में होती मतलब इंटर। ये तो मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रही तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? इंट्रा हाँ पॉसिबल है, लेकिन इसकी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अपने ही मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो पास पास होने चाहिए, दूर दूर नहीं। तो पैरा के केस में तो बनने नहीं वाला, तो यहाँ पर बनता है। तो इसका रीजन ये है कि सैलिसाइल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट क्यों बनता है, आंसर है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 नोट लिखेंगे हम और फिर एक टास्क आप लोगों को देंगे वो आप लोग करके करिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नोट है हमारा यहाँ पर पहला के लिए देखिए इसमें सैलिसाइल्डिहाइड is formed as a main or major product, main और major product। तो कॉमन लगाएंगे मेन और मेजर प्रोडक्ट कॉमन लेंगे। हाउएवर
some amount of some amount of however some amount of para-hydroxy benzaldehyde is also formed. Salicylic is formed as a main or major product. However, some amount of para-hydroxy benzaldehyde is also formed. क्लियर है बात? तो सैलिसिलिक, अब हमें ये बताना है कि क्यों हमारा, और सैलिसिलिक का मतलब जानते हो ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन, थोड़ा सा पैरा वाला भी बनता है, लेकिन हमें ये बताना है कि क्यों हमारे पूछ ले कभी ऑब्जेक्टिव में या कहीं कोई बाया में पूछ ले तो क्यों बनता है हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सैलिसिलिक, मेन और मेजर प्रोडक्ट रीजन है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकंड नोट लिखिए इसमें, सेकंड नोट इसमें है salicylic is formed as a main product due to intramolecular hydrogen bonding, बॉन्डिंग है ना, और वहीं पर आसपास कहीं इसका स्ट्रक्चर भी बना दो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सैलिसिलिक में। तो ये देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, और ये इसका ओ ऐसे शो करना OH, ठीक है, ऐसे का शो करना OH, और यहाँ पर C, यहाँ डबल O और H जो ऐसे शो करना, ठीक है, और वैसे इनकी बीच में बॉन्डिंग शो कर दो, ये बॉन्डिंग शो कर देंगे। कौन सी बॉन्डिंग है फिर, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और विद इन द मॉलिक्यूल हुई थी इंट्रा, है ना, इसका नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड कोल्ड रिएक्शन, फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड RT रिएक्शन, रीमर ट्यूमर रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, क्या टास्क है, ऐसे ही एक माइंड की एक्सरसाइज के लिए करवा रहे हैं, बाकी रीमर ट्यूमर रिएक्शन मतलब फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड, और दूसरे की जरूरत नहीं है हमें, यही है, लेकिन ऐसे ही आपकी माइंड की एक्सरसाइज के लिए कि आप लोगों को मैकेनिज्म की प्रैक्टिस हो जाए। अगर हमें फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाना है RT रिएक्शन के द्वारा, तो फिर हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, CCl4, है ना, CCl4 लेना पड़ेगा, सीधे सीधे या तो CCl4 ही लिख दीजिए, या फिर हमने यहाँ पर ऐसे किया तो ऐसे लिख दीजिए CCl4, है ना, H की जगह H आ गया, सब रिएक्शन वैसी हुई ऐसी उसमें की थी, लेकिन अब यहाँ Cl कितने बचे, 3, एक ये और 2 ये, तो यहाँ कितने Cl आ जाएंगे, ये वाला एक तो हट चुका है, 3 देख लो, अच्छी करते करते लाना है। सेम रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म जो CaCl3 था उसकी जगह CCl4 लिया है, तो ऐसे लिख दिया हमने, सेम रिएक्शन है, यहाँ से H, यहाँ से OH, H2 N, यहाँ से यहाँ से N, यहाँ से Cl, यहाँ से OH, यहाँ से CCl3, H हट चुका है। तो अब यहाँ कितने N लेंगे हम, 3, तो
3Na 3Cl तो 3NaCl कर देंगे। अब कितनी OH आगे चिपकेंगे यहाँ पर 3OH आगे चिपकेंगे, निकलेगा क्या वही है 2HHO बचा क्या COOH, COOH इससे रिएक्शन करा देंगे NaCl निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OH NaClOH और यहाँ बचा COOH, क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है, कैसे समझे बात बन जाएगी, ये बताइए क्यों दिक्कत बन जाएगी। तो इसको घर से करके लाना सब लोग, अभी छोड़ भी रहे हम 10 में लेकिन फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड जीवन टीमा रिएक्शन द्वारा बना के लाना बन जाएगी। चलो ठीक है, देखिए बन जाएगी। ये 8 रिएक्शन होगी हमारी। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। देखिए पहले हम यहाँ पर दो खास बात बता दें। जो कपलिंग रिएक्शन है ये अल्कोहल नहीं देते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। अल्कोहल कपलिंग रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ फिनॉल ही आपकी कपलिंग रिएक्शन देते हैं। ये भी एक अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस हो जाएगा। बनता क्या है, डाई बनती है। डाई का मतलब क्या होता है, और हम हिंदी में बोले डाई का मतलब DI की नहीं DY की, ध्यान रखिए। डाई रंजक, रंगने वाले पदार्थ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। जैसे मेहंदी भी आपकी एक प्रकार की डाई है, कपड़ों को रंग लगे जाते हैं, छापा लगाए जाते हैं कपड़ों में, वो भी धागों को भी रंगा जाता है। डाई रंजक, रंगने वाले पदार्थ कराते हैं यहाँ पे डाई। तो फिनॉल कपलिंग रिएक्शन से डाई बनाता है, लेकिन अल्कोहल नहीं आता। ये डिफरेंस हो गया इसमें अल्कोहल फिनॉल। ये डिफरेंस याद करते हैं, बाद में हम सीधे लिखेंगे अल्कोहल फिनॉल, डिफरेंसेस आप लिखोगे। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें, जब आप चैप्टर 14 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन पढ़ोगे तो एनिलीन भी कपलिंग रिएक्शन देती है, ये दोनों ही देती है आपने। तो हम इन दोनों की कपलिंग रिएक्शन एक साथ यहीं कराते रहे, पर वहां फिर से डिवाइड करा देंगे जिसमें आपको हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अल्कोहल रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। तो देखिए हम हाँ चलिए आप लोग को लिखना है तो ऐसे करके साइन बना लो, फिर दिखाते हैं। अच्छा BBC बनाने आता है, हमने सिखाया था बेंजीन डाइथाइल क्लोराइड किसकी रिएक्शन से बनता है, NaNO2HCl। टेम्परेचर याद है BBC का कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 to नहीं, हाँ चल जाएगा, लेकिन कितना आपका 0 चल जाएगा, 0 to 5, लेकिन बहुत बिलो रखना, बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। BBC को किस रिएक्शन द्वारा बनाया जाता है, तो उस रिएक्शन का नाम बताओ, तो BBC बन जाएगा ना, उसको यहाँ चर्चा में नहीं डालते है ना, तो वो बन, क्योंकि इसको यहाँ कोई जरूरत नहीं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात अगर डिफरेंस लिखवा दूँ यहाँ पर, हम फिर रिएक्शन करा देते हैं। ये रिएक्शन BBC की है, तो अल्कोहल से, ये आपकी नॉलेज के लिए, आपको एग्जाम में यहाँ से नहीं लिखना है, तो अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं लिखता है, नो रिएक्शन। डिफरेंस तैयार हो रहा है यहाँ पर, और फिनॉल रिएक्शन करेगा DDC से, तो बनाएगा एजोडाई, हालांकि एनिलीन भी करती है। एक डिफरेंस हो गया है, डिफरेंस में क्या डालोगे, कपलिंग रिएक्शन, अल्कोहल साइड लिखोगे, नो टेस्ट नो रिएक्शन।
फिनॉल साइड क्या लिखोगे, एजोडाइन फॉर्म, एजोडाइन बनती है इसमें। ये नॉलेज के लिए यहाँ से भी लिखनी है एग्जाम में रिएक्शन, कहाँ से लिखनी है, यहाँ से, यहाँ से बता दें ये एक्स मतलब क्रॉस लगाया है। चलिए बहुत सिंपल रिएक्शन खत्म, रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम बताएंगे रिएक्शन में गलती कहाँ हो सकती है, क्योंकि इससे सिंपल रिएक्शन तो मिलने नहीं वाली है आपको। सबसे पहले रिएक्शन है फिनॉल की, एल्कोहल देता है, साथ में एनिलीन भी रिएक्शन देती है अपनी, ठीक है, एरोमेटिक एमाइन, लेकिन एल्कोहल नहीं देता। तो सबसे पहले लिखना है फिनॉल, ऐसे करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रिएक्शन तभी हम आपको समझा पाएंगे थोड़ी देर, ठीक है। तो ये लिखा हमने फिनॉल। अब बच्चे की सबसे बड़ी गलती यहाँ होने क्या वाली है, यही गलती बस देख लो, तो ये रिएक्शन का भी गलती हुई, उसको हैबिट है OH यहाँ लगाने की ऊपर, तो वो यही लगा देगा और रिएक्शन कर जाएगा, तो गलत हो जानी है रिएक्शन। इस रिएक्शन में ध्यान रखना, OH को आपको बैक साइड रखना है, जो हम बता रहे हैं यही गलती करते हैं बच्चे। और आपने अगर इतना कर दिया तो ये रिएक्शन गलत नहीं हो सकती। तो अभी ये हो गया आपका फिनॉल, ठीक है। यहाँ का H शो कर देंगे क्योंकि रिएक्शन हमें H से ही करानी है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं उसके H से। अब आता है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एक होता है BDC, फिनॉल की रिएक्शन BDC से करा रहे हैं, तो ये लिखा हमने BDC, ये लिखा हमने BDC। ये लिखा हमने BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ भी ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, यहाँ का ध्यान ये रखना है कि BDC को आपको इस प्रकार से लिखना है, नहीं तो रिएक्शन गलत हो जाएगी। अब हमें लग रहा है कि हमने बहुत गलत तरीके से इसको सेट किया है, इसलिए आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है, हम इसको सही तरीके से सेट करते हैं रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम BDC लिख देते हैं आपके लिए, जिससे आपको समझने में आसान हो जाए कि वहाँ तो वो पटान तरीके से आ रहा है। ये लिखा है BDC, बेंजीन डाइजोनियम, ठीक है। अब गलती कहाँ होगी बच्चों से, फिनॉल लिखने में। अगर आपने फिनॉल में OH साइड लिखा तो रिएक्शन तुरंत गलत हो जाएगी। कहाँ लिखना है, बैक साइड, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ का H शो करना है आपको, रिएक्शन खत्म। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम फिनॉल से करेंगे तो क्या बनेगा, एजोडाइन, एल्कोहल रिएक्शन नहीं देता है, कार्डानो रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में, ध्यान रखिएगा, बेसिक मीडियम में। लेकिन कैसा बेसिक होना चाहिए, वीकली बेसिक होना चाहिए, वीकली बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, वीकली बेसिक मीडियम। क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा, what will we get, move HCl, बस। अब जो बात हमने बताई है वो ध्यान रखना है यहाँ पर, रिएक्शन गलती। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखना, जैसे हम लिख रहे हैं बॉन्ड को शो करके बेटर लगेगा, जो N2 है वो ओपन कर देना है ऐसे इस प्रकार से। और यहाँ से OH उस साइड, ये है पैरा पे है हाइड्रोक्सी
और बेंजीन के जोड़े को बोला जाता है एजो, एजो पैरा। और अगर एजो तभी बोला जाएगा जब लिंकिंग नाइट्रोजन से होगी, नाइट्रोजन जिसको बोलेंगे पैरा पे हाइड्रोक्सी, और ये एजो बेंजीन, एजो बेंजीन इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और एक डाई है, रंजक है, ऑरेंज रेड डाई, ऑरेंज रेड कलर की डाई है रंजक। आप अगर फिनॉल को बीडीसी में डाल दोगे बेसिक मीडियम में तो आपको कैसा कलर दिखेगा? ऑरेंज रेड कलर का दिखेगा। और एल्कोहल रिएक्शन देगा क्या? नहीं देगा ना, नाम लिख नहीं सकते। बीडीसी फिनॉल, बीडीसी स्टैंड बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बीडीसी स्टैंड बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, बन जाएगी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब सर आपने तो कहा था ये रिएक्शन एनिलीन में होती है, एनिलीन से भी कराते ना ये पेपर, वहाँ क्यों बस आ रहा कराते हैं एनिलीन से भी। देखो फिर यहाँ पर हमारी तो एनिलीन से होगी, आप लोग कर लो। ये क्या बन गई बताओ जल्दी से। तो ये हटा के क्या लगा दिया हमने NH2, तो क्या बन गया एनिलीन। यहाँ पर क्या आ जाएगा OH के बेस पे NH2, इसका नाम बता दीजिए से क्या होगा। क्या चेंज किया हमने? फिनॉल की जगह एनिलीन, गलती मत कर देना, OH इस साइड है तो गलत रहेगी उस साइड, NH2 एनिलीन, NH2। तो पैरा पे इसका हाइड्रोक्सी तो है नहीं है, कौन सा ग्रुप है? अमीनो ग्रुप। जब एमाइन आपके, जब एमाइन को साइड ग्रुप के रूप में लिखा जाता है तो क्या बोलता है? अमीनो। तो पैरा पे क्या हो गया? अमीनो, और बाकी क्या बची? एजो बेंजीन, इसका नाम होगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। और ये भी डाई है येलो कलर की, येलो में आपकी दोनों की कपलिंग रिएक्शन एक ही साथ कराती है। ये हो गई आपकी कपलिंग रिएक्शन। अच्छी बस पर एक चीज गलत कर दी हमने यहाँ पर, ये वाली एमाइन के साथ ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में नहीं होती है, एसिडिक मीडियम में होती है। सिर्फ एसिडिक मीडियम देखना है, कितनी गलती करते सदा, कहाँ कहाँ अपनी कॉपी बार एसिडिक मीडियम में होती है। तो ध्यान रखिएगा, फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में। फिनॉल कैसा है हमारा? अब कैसे ध्यान रखोगे? फिनॉल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक, तो उसके लिए मीडियम क्या रखेंगे? बेसिक। और एमाइन क्या है हमारी? बेसिक, तो यहाँ मीडियम क्या रखेंगे? एसिडिक। चलो ये 2 मिनट देख लो सभी रिएक्शन, किसी रिएक्शन में डाउट को पूछ लो और हमें तीन डिफरेंस एल्कोहल फिनॉल में आप ही बताओ, आपको सिर्फ 3, और वही बताना जो पड़ेगी।
बेंजीन ट्राइजोनिल क्लोराइड, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। डिफरेंसेस आप लोग लिख के लाओगे। हमने आपको बताया था वहाँ हेलो एसिडो हेलोरिन में कि वहाँ हमने डिफरेंसेस डायरेक्ट लिखवा दी है, कुछ समझाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब समझाते हुए चल रहे हैं। यहाँ डिफरेंसेस आपको याद नहीं करने हैं, ये पढ़ रहे हो इन्हीं को याद करते जाओगे, इन्हीं से डिफरेंसेस बन जाएंगे।